Hello everyone, I am DS Gautam with you, and today I am going to teach you the second poem of your poetry, The Scholar, रॉबर्ट साउथी के द्वारा लिखी गई है। और इस पोएम के अंतर्गत इन्होंने स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। तो जो कवि हैं रॉबर्ट साहब, ये विद्वान का अपने आप में छवि देखते हैं और उस नाते विद्वान की जो प्रिय अप्रिय वस्तुएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो उसके सपने होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो इसी के अंतर्गत मैं ये पोएम को पढ़ा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। ये पोएम हमारी यूपी बोर्ड की क्लास 11th के अंतर्गत ये पोइट्री की एक बुक है, उसके अंतर्गत सेकंड नंबर पे ये पोएम आती है, द स्कॉलर। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, सेंट्रल आइडिया से पहले, ये जो पोइट है रॉबर्ट, ये किताबों के बड़े प्रेमी हैं और ग्रंथ पढ़ने में इनका बहुत सारा समय बीतता है। और ये कहते हैं कि मैं उन विद्वानों का ऋणी हो गया हूँ जिनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जिन्होंने संसार को समझने में, समझदारी को विकसित करने में रॉबर्ट को सहायता दी है। उनका वो ऋणी है, उनके गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों से दूर रहता है। और उसे यही उम्मीद है उन प्राचीन विद्वानों की श्रेणी में वो खुद भी आ जाएगा, ऐसा वो खुद मानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके सेंट्रल आइडिया की ओर। तब तक आप एक सेकंड में जो आपके सामने चैनल चल रहा है, जो सब्सक्राइबर का रेड आइकन आ रहा है, वहाँ पे उसको सिर्फ एक बार उंगली रख के ज़रा सी देर में क्लिक कीजिए। उसमें कोई खर्च नहीं होता आपका और वो सब्सक्राइब हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करते हुए आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो वो कहते हैं, रॉबर्ट कहते हैं, द बुक्स बाई ग्रेट एंशिएंट ऑथर, जो किताबें हैं बाई ग्रेट एंशिएंट, प्राचीन लेखकों के द्वारा, महान लेखकों के द्वारा जो किताबें हमारी लिखी गई हैं। आराम से देखिएगा, मैं आपको एक एक शब्द समझाऊंगा, बस मेरी एक ही शर्त रहती है कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। बुक्स बाई ग्रेट एंशिएंट ऑथर्स, जो किताबें हैं पुराने प्राचीन महान लेखकों के द्वारा लिखी हुई, हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, उनका एक विशेष महत्व होता है, महान महत्व होता है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। दे हेल्प अस इन आवर जॉय, वो हमें सहायता करती हैं इन आवर जॉय, हमारे इन्जॉयमेंट में, एंड सोरो, हमारे सुख में और दुख में जो किताबें होती हैं बड़ी सहायता करती हैं। स्टूडेंट्स, मैं बीच में रोक के एक बात बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप अंदर प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपकी क्लास के हर विषय के वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके एक एक चैप्टर वाइज देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के सहित, बहुत सॉल्व करके, बहुत अच्छी तरह से प्यार से मैंने पढ़ाया और समझाया है। तो आप कहीं जाइएगा मत, किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हर समय वीडियो तुरंत पहुंच जाया करेगा। और आपकी क्लास का ये सब कुछ है, और जितना ये सेंट्रल आइडिया आपको दिया जा रहा है, ज्यों के त्यों बुक में छाप देना आप, नोट आंसर बुक में, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसकी बात की चिंता ना करें। तो चलिए, तो दे हेल्प अस इन आवर जॉय एंड सॉरो, वो हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, हम सीखते हैं अपने अनुभवों से। एंड फ्रेम रूल्स, और फ्रेम का मतलब बनाते हैं, क्या नियम बनाते हैं अपने जीवन के। कंडक्ट ऑफ आवर सेल्फ, हमारे अपने व्यवहार के नियमों का निर्माण होता है। ए स्कॉलर हु डिवोट्स हिज टाइम, एक जो विद्वान है जो समय देता है अपना, किसमें, टू दैम मीन्स उन किताबों को समय देता है। विल हैव ए प्लेस, उसको एक स्थान प्राप्त होगा। विद दोज ऑथर्स, उन ऑथर्स के बीच में। एंड विल बी रिमेंबर्ड लाइक देम, उसको एक स्थान प्राप्त होगा। एंड विल हैव, एंड विल बी, और उसको भी रिमेंबर्ड, याद किया जाएगा, लाइक देम, उनकी तरह से, जिन विद्वानों की किताब वो खुद पढ़ रहा है। मतलब कवि रॉबर्ट साहब ये चाहते हैं कि जैसे पुराने विद्वानों को आज मैं पढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार मैं भी एक विद्वान बन जाऊँ और मेरी किताबों को, मेरी कविताओं को, मेरे लेख को, जो कुछ भी है, मेरे को भी इस तरह से स्थान मिले उन कवियों की तरह से, और मैं भी याद किया जाऊँ और मुझे भी वो पोजीशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सब देखा, इसको जो कहते हो अपनी नोटबुक में लिखिएगा, 2 बार देखिएगा वीडियो, 3 बार देखा वीडियो, आपको पक्का याद हो जाएगा। और उसके बाद एक बार बिना देखे लिखिएगा, याद हो जाएगा, और आप लोग एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास होंगे, आप चिंता ना करें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।